प्रकार की मानसिकता से बचना होगा कि जहां पर डीजे पे गाना बजाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई अपनी हिंदू यात्रा निकालता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई दिवाली के पर्व के लिए कोई दिए जलाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना चाहिए और ये मानसिकता बड़ी असहिष्णु मानसिकता है। इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर ऐसी मानसिकता को दुख की बात है कि कुछ पॉलिटिकल जमात वाले लोग, चाहे बहराइच हो चाहे कुछ और हो, उसको संरक्षण भी देते हैं और उसको जायज ठहराते हैं। कभी कोई ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर अभद्र आरोप लगाता है, कभी कोई पार्लियामेंट की मीटिंग में हिंसा कर देता है, तो इनको संविधान और संवैधानिक पदों का, संवैधानिक पोजीशंस और प्लेटफॉर्म्स का कोई सम्मान नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई तो की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, पर सवाल ये बनता है कि ममता दीदी क्या कार्रवाई करेंगी इन पे, और राहुल गांधी भी बताएंगे। देखिए, वक्फ के नाम पर पूरी भड़काऊ भाईजान जमात काम पर है। ओवैसी हो, जाकिर नायक हो, समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सिर्फ मुस्लिम भड़काओ, वोट बैंक बढ़ाओ, ये वाली राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, हालांकि मुझे इस जानकारी के बारे में, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर जो प्राथमिक दृष्टि से जानकारियां आ रही है, इस प्रकार की मानसिकता से बचना होगा कि जहां पर कभी कोई डीजे पे गाना बजाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई अपनी हिंदू यात्रा निकालता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई दिवाली के पर्व के लिए कोई दिए जलाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना चाहिए और ये मानसिकता बड़ी असहिष्णु मानसिकता है। इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर ऐसी मानसिकता को दुख की बात है कि कुछ पॉलिटिकल जमात वाले लोग, चाहे बहराइच हो चाहे कुछ और हो, उसको संरक्षण भी देते हैं और उसको जायज ठहराते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे संरक्षण देने की बात जो होती है, इससे बचना चाहिए। बहराइच के नाम पर दंगाई बचाओ एसोसिएशन काम पर, दंगाइयों को बचाना, आतंकियों की पैरवी करना, ये तो अखिलेश जी की पुरानी आदत है। अखिलेश जी ने तो एक बार आतंकियों को छोड़ने की चेष्टा की थी, उनको कोर्ट ने रोका, बोला कि पद्मश्री भी दे दो इनको, फिर वो आतंकी कन्विक्ट हुए। अखिलेश यादव जी को पुलिस पर तो भरोसा रहता ही नहीं है, यूपी एटीएस पे सवाल खड़े करते, अलकायदा के आतंकियों की पैरवी करते। सिमी के भी बचाव में समाजवादी पार्टी एक समय उतर आई थी। तो आतंकी और दंगाइयों के भाईजान बनके, उनके कदरदान बनके, उनके लिए जमीन पर उतरना और उनका बचाव करना, ये समाजवादी पार्टी का परम कर्तव्य है। इसीलिए जब रामगोपाल मिश्र की निर्ममता से हत्या की गई तो उसको जायज ठहराने का बयान एसटी हसन ने दिया, बोला कि डीजे म्यूजिक क्यों बज रहा था भाई। हमारे साथ अंदर कॉलेज में पढ़ने वाले एक शख्स है। आप जामिया में ही पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? बीडीएस का स्टूडेंट हूँ। बीडीएस में आप? हाँ जी, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और कल जब मैं लौट के जा रहा था यहाँ पे, तो काफ़ी क्राउड वगैरह लगा हुआ था, तो मारपीट वगैरह चल रही थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, पर काफ़ी अगली था वो सीन और मुझे लोग कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो आई जस्ट पास बाय, बिकॉज मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं है, तो मैं जस्ट निकल गया। पर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ रहता है, तो हाँ, एज अ स्टूडेंट फील होता है। तो वहाँ पे क्या दीपोत्सव चल रहा था, रंगोली बना? हाँ, कुछ दीपोत्सव का महोत्सव था। तो या हम जा रहे थे तो हम लोगों ने बाहर दूर से ही देखा, लेकिन बहुत क्राउड और बहुत कुछ हो रहा था, तो हम लोग अंदर नहीं गए। नारेबाजी भी हो रही थी वहाँ पे? ऐसा सच मैंने सुना नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन आई डोंट नो। और कितने लोग होंगे वहाँ पे? अराउंड 40, हाँ 30-40 लोग थे वहाँ पे। लेकिन मारपीट हो रही थी या फिर? जो मारपीट हो रही थी वो बाहर के ही स्टूडेंट्स, मतलब लड़के थे। मुझे ऐसा सच रिमेम्बर नहीं है कि कोई बाहर अपने स्कूल कॉलेज का ही कोई बंदा है, मैंने उनको देखा नहीं है सच, लेकिन बहुत ही अलग थे वो लोग। ये लोग बाहर से आए हुए? हाँ, बाहर से आए हुए, मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज मैंने उनको कभी कॉलेज में नहीं देखा आपने? मैम, कोई ऐसा विषय नहीं था, बहुत ही आराम से चीजें चल रही थी और 4 बजे ये कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया था। 4 से लेके 7, 7:30 बजे में एक ऐसा है, कुछ मॉब आया, बाहर मतलब इंटरनल स्टूडेंट ही थे और वहां पे आके वो दियों को तोड़ने लगे और रंगोलियों को बिगाड़ने लगे। उसके साथ साथ वो नारेबाजी करने लगे और मैम वहां पे हाथापाई की गई। तो आप लोगों ने क्या बताया? अभी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया इस बार की जानकारी दी है? मैम, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद मौजूद था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी घटना को देखा है। हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, ना हमने कोई नारेबाजी की। और किस तरीके की नारेबाजी हुई? फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, प्रदूषण बहुत जबरदस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी जाती हैं और पूरा का पूरा ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर मढ़ देती हैं। देखिए, आतिशी जी सिर्फ फोड़ने आई हैं। कभी भांडा फोड़ेंगी अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि जब भी वो कहेंगी ये सड़क टूटी है, देखो जी मैं गड्ढे भरवा रही हूं, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं भरवाते थे। अब ठीकरा फोड़ेंगी, कुछ जोड़ने का भी काम करेंगी। ये अरविंद केजरीवाल जिससे बड़ी झूठी बन रही हैं। उनका रामलीला में एक डायलॉग बड़ी पॉपुलर हुआ है, बहुत वायरल हुआ है कि अन्याय की जीत होगी, असत्य की जीत होगी। तो जिसको यही समझ में नहीं आता है कि असत्य की जीत होनी चाहिए कि सत्य की जीत होनी चाहिए, अन्याय की जीत होनी चाहिए या न्याय की जीत होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा करना बेकार है। मैं समझता हूं ये सब जो बकैती है, एक शब्द है बकैती, बक बक करते चले 10 साल से बकैती सुना रहे हैं दिल्ली को। अब दिल्ली को बीजेपी की वो सरकार चाहिए जिसकी नीति और नीयत अच्छी है, और वो 5 साल में दिल्ली को उसका सर्वश्रेष्ठ देगी, ये हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं। आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि दिल्ली और हरियाणा से ज्यादा प्रदूषण पंजाब में है, पंजाब में पराली जल रही है। 100%। देखो, ये झूठ बोलेंगे, ये झूठा एड भी निकाल सकते हैं कि देखो जी पंजाब में पराली जलनी खत्म हो गई, मगर झूठ बोलने वाला व्यक्ति न झूठ से बाज आता है और न करप्शन करने वाला व्यक्ति करप्शन से बाज आता है। आप उसके ऊपर कितने भी कोशिश कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का गिना चुना 2-3 महीना रह गया है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग एक स्वर से नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दें और दिल्ली की सारी समस्याओं का अंत करवाएं। जामिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग दीपावली मना रहे थे, दिए जला रहे थे, उसको लेकर बवाल हो गया। दूसरे धर्म के लोग आए, नारेबाजी करने लगे, मारा पीटी हो गई। वो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, और जिसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके की घटना कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं? जो लोग कभी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं वो फिलिस्तीन की जय करते हैं, और फिलिस्तीन की आड़ में हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन से कोई भारत का टेंशन नहीं, लेकिन आतंकवादियों से, आतंकवादी संस्थाओं से भारत का समस्या है, और ऐसे लोगों की जो भी वकालत करेगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा।